सभी मित्रों को आशीष सिंह का सुप्रभात। आज हम लेके आए हैं जीके के 2.0 MCQs क्वेश्चंस जो आपको रहने वाले हेल्पफुल होमगार्ड, पुलिस, SI, RRB, SSC एंड अदर एग्ज़ाम्स में। ये 2.0 क्योंकि हम GS का पहला पार्ट लेके आ चुके हैं, ये हमारा दूसरा है, इसलिए ये 2.0 है। इसके बाद 2.1 आएगा, तो ये 2.0 लेके हम आए हैं मित्रों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 की सीरीज़ है। 20 की सीरीज़ क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको काफ़ी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे RRB NTPC चल रहा है, उसमें भी हेल्पफुल है आपका। जो आपका होमगार्ड आने वाला एग्ज़ाम है, हमारा एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में हमारे जीके के क्वेश्चन 20 जीके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप लोगों को मित्रों। और इसमें से काफ़ी सारे बहुत सारे हेल्पफुल करेंगे क्वेश्चंस। लगभग मोस्टली 20 में से समथिंग, ये मान के चलो कि लगभग 18 क्वेश्चंस क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए जीके 2.0 में हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंडिया गेट, नई दिल्ली। ऑप्शन बी है विजय चौक। ऑप्शन सी है मित्रों लाल किला। ऑप्शन डी है राजघाट। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है और आप लोगों को अपनी तैयारी को एक देना है नया रूप, कि आपको लगे कि हाँ हमने क्या छूटा है, क्या हमारा नहीं छूटा है, सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उनको कवर करते हुए चलना है रेडिक्स कोचिंग के साथ। जो हमारा 2.0 चल रहा है, इसके बाद 2.1 आएगा। डेली टू डेली अपडेट मॉर्निंग में हम देते रहते हैं। हमारा जो एक सीक्वेंस है वो मॉर्निंग में ही आता है, जो वीडियोस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मित्रों दीजिए। चलिए 2.0 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है चावल से। ऑप्शन बी है मक्का से। ऑप्शन सी है गेहूँ। या ऑप्शन डी है ज्वार। तो मित्रों इसमें बताना है कि जो हमारी हरित क्रांति आई थी, हम लोगों ने पढ़ा कि हरित क्रांति के जनक पढ़े कौन थे, अब ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि किस फसल से रिलेटेड है, यानी किस फसल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? चलिए सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, गेहूं से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गेहूं से मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्रों कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक वार मेमोरियल कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक वार मेमोरियल कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन बी द्रास। ऑप्शन सी लेह। ऑप्शन डी कारगिल। तो इसका मित्रों आपको राइट आंसर बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ है। सॉरी मित्रों, एक्चुअली ठंडक का महीना है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों द्रास। द्रास इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? मित्रों ये जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, फिर इसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके आप लोगों को तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और डेली टू डेली आपकी तैयारी अच्छी हो जाए जीके की।
जीके से क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसा ना हो कि हम कहीं पीछे रह जाएं, तो वो चीज़ें आपकी मजबूत हो जाए। चलिए, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है मित्रों 1927, ऑप्शन बी कह रहा है 1928, ऑप्शन सी कह रहा है 1930, ऑप्शन डी कह रहा है 1932। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है मित्रों वो सी है 1930। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 1930 इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं हमारे मित्रों वो किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा। तो आप लोगों को इसमें से इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि अजंता की गुफाएं हमारी किस स्टेट में सिचुएटेड हैं, यानी कहाँ पर स्थित हैं। इसका राइट आंसर होगा मित्रों, आप लोग जल्दी से दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी, महाराष्ट्र। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन ए कह रहा है असम, ऑप्शन बी कह रहा है मित्रों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन डी कह रहा है नागालैंड। तो ये सबसे पहले हमारा किस राज्य में निकलता है वो आंसर आपको बताना है मित्रों। चलिए, इसका राइट आंसर होगा मित्रों अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारा सनराइज होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जिस पे हम लोग लिखते हैं इसका आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है भारत में, ऑप्शन बी कह रहा है मित्रों मिस्र में, ऑप्शन सी कह रहा है चीन में, ऑप्शन डी कह रहा है यूनान में। तो इसका जो कागज है, कागज का इन्वेंशन, व्हिच ऑफ द कागज पेपर इन्वेंशन ऑफ कंट्री, यानी किस देश में हमारे कागज का आविष्कार हुआ था, इसका राइट आंसर मित्रों बताना है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों कहाँ पे, जल्दी से बनाइए। चलिए, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, चीन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, चीन में कागज का जो पेपर का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं मित्रों। 8 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? अब रेलवे जोन से भी क्वेश्चंस आते हैं, आरआरबी के लिए भी है, अदर्स एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी कह रहा है मध्य रेलवे, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्व रेलवे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा रेलवे जोन है। चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी, इसका राइट आंसर होगा मित्रों हमारा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इनमें से आपको बताना है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका मित्रों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। अब आपको याद आ गया होगा कि मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई थी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पे ही बनी थी। आप लोगों ने आशा करते हैं कि देखा भी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो हमारा मानव है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 6.8, ऑप्शन बी कह रहा है 7.0, ऑप्शन सी कह रहा है मित्रों 7.2, और ऑप्शन डी है 7.4। आपको इसमें बताना है कि जो हमारे मानव शरीर का है, जो इसका रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए, जल्दी से आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों 7.4 इज द
डी ऑप्शन इज द करेक्ट 7.4। जो हमारा पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है। 2.0 इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज 20 क्वेश्चंस मित्रों, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मित्रों 2.1, ऑप्शन बी कह रहा है 3.2, ऑप्शन सी कह रहा है 4.3 या डी कह रहा है 5:3। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए मित्रों। तो जो अनुपात होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वो 3.2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 3.2 होता है, यानी 3:2 होता है द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसको जो लाल किला है उसको किस मुगल शासक ने बनवाया था, इसका राइट आंसर करिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा लाल किला जो था वो कौन सा शासक बनवाया था, तो बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शाहजहां ने बनवाया था मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत, ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी कह रहा है मित्रों 1927, ऑप्शन सी कह रहा है 1928, ऑप्शन डी कह रहा है 1930। इसमें से जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए साइमन कमीशन भारत 1928 में मित्रों आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1928 में साइमन कमीशन आया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो फ्लैग है, वो हमारा कब फहराया गया। ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी कह रहा है 1906, ऑप्शन सी कह रहा है 1921 और ऑप्शन डी कह रहा है 1947 को। तो पहली बार पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग करिए। ये फहराया गया था 1906 में पहली बार, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नागल, ऑप्शन बी है मित्रों टिहरी, ऑप्शन सी है हीराकुंड, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसका नाम बताना है मित्रों। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हीराकुंड डैम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मित्रों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है टिहरी, ऑप्शन बी है भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी है सरदार सरोवर, ऑप्शन डी है हीराकुंड। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताने मित्रों कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए टिहरी, ऑप्शन नंबर ए टिहरी इज द राइट आंसर। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहें जो हमारे चैनल पे नए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मित्रों कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है मीराबाई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास हैं। ये किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा मित्रों। ये एकदम हट के हमारा जो सीरीज चलता है और 2.0 एकदम हट के है जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए
जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। सारे एग्ज़ाम में आपके मिलने वाले हैं, जो आपके करेंटली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लगे हुई हैं गवर्नमेंट सरकारी भर्तियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है ईशावास्य, बी है मुंडक, सी है कठ और डी है छंदोंग। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा मुंडक। ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सत्यमेव जयते मुंडक से लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी कह रहा है मित्रों 6, ऑप्शन डी कह रहा है मित्रों 7। तो इसमें से हमारा आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 6। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के सीरीज में हमारा 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है सॉल्सेट, ऑप्शन बी कह रहा है माजुली, ऑप्शन सी कह रहा है दीव, ऑप्शन डी कह रहा है एलिफेंटा। तो इसका राइट आंसर मित्रों दीजिए कि हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर है मित्रों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माजुली। चलिए मित्रों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक फॉर वाचिंग मित्रों, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।